दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज हम आए हुए हैं चिन्नोट में मौजूद एक मस्जिद जो कि शाही मॉस्क है, और ये मौजूद है शाही मंडी में। और ये मुझे लगता है कि ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, लेकिन हम लोगों से पूछ के ही आपको फ़ाइनल कंफर्म कर सकेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा दूँ। इस मस्जिद, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और देखें उतनी ही इसके साथ जो है वो की गई है, क्या नाम है कि आप इस तरफ से अगर शुरू करें जो इसके जरिए वो हैं ये देखें मेहराबें जो हैं, जो समझ लें कमरे जो होते थे बाहर साइड के बरामदे, उनमें वो लॉन्ड्री से लेके रंगरेज से लेके सोडा वाटर, फिर आगे गोश्त वाला, फिर आगे गोदाम, केमिकल, सब्जी, ये सब मस्जिद की असल इमारत के अंदर बैठ के सब हो रहे हैं। जो कि पहले हम बहुत साल पहले गए थे वज़ीर खान मस्जिद में, तो वहाँ पे भी लोहार वगैरह इस तरह के लोग बैठे थे। मैं इनके पेशे या रोज़ी पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक तारीखी विरसे पे फिर वर्ल्ड सिटी ने टेक ओवर किया वज़ीर खान मॉस्क को, तो उसके बाद फिर उनको रिप्लेस दूसरी जगह दी गई और वहाँ बिठाया गया। यहाँ से भी ये सब करना ज़रूरी है। ये जो कुछ यहाँ पार्किंग का हाल है, कंस्ट्रक्शन, अपने अपने लोगों ने चबूतरे बनाए, हम उस तरफ चल के देखते हैं कि पीछे से जाने का रास्ता, क्योंकि ये एंट्रेंस मेन एंट्रेंस लग रही है, मगर मुझे ऐसा भी डाउट हो रहा है कि किबला रुख है, तो हो सकता है इसका सहन पिछली तरफ हो, वो हम अभी जाके देखते हैं। जब हम दाखिली जो उसका मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हुए, तो मुझे ये हौज़ नज़र आया, जो कि मुझे लगता है ये उस ज़माने में वज़ू खाना होगा। इसमें 3 अतराफ़ पे नल नहीं लगे हुए, लेकिन एक तरफ इसमें नल लगा दिए गए हैं ताकि जो भी नमाजी आएँ और यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। दोस्तों, ये देखें, इसका एक मीनार और ये दूसरा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक मीनार, ये दूसरा और ये तीसरा, बीच में 3 गुंबद और साइडों में 2 मीनार जी, जिस पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ये देखें, लेफ़्ट पे भी एक वो है मीनार, और ये देखें, ये एक और इसकी एंट्रेंस है, और एक एंट्रेंस मुझे लगता है कि ये है जो कि हमने आपको शाही मंडी से दिखाया था, और ये है इसका मरकज़ी दरवाज़ा, जिस पे 2 मीनार बने हुए हैं, और छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीनार छोटे छोटे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये मस्जिद सही कह रहे थे मियाँ कि वज़ीर खान से मिलती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं, जो कि उस वक्त मेरा ख़्याल है जो लोग यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने आते होंगे स्टूडेंट्स, तो ये उनके लिए उनके रहने की जगह होगी, या फिर ये कि जो मुसाफिर आते हैं, पहले लोग मुसाफिर जब आते थे तो वो मस्जिदों में क़याम करते थे और फिर सुबह अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हो जाते थे। तो इस मस्जिद के बारे में मज़ीद डिटेल्स मैं पूछती हूँ मियाँ से, वो आपको इसकी तारीख़ी जो इसकी एक तारीख़ी हैसियत है वो आपको इससे आगाह करेंगे। दोस्तों, ये हम इसकी एक और साइड पे आए हैं, और यहाँ से मस्जिद में आप दाखिल हो सकते हैं इजीली, और ये मरकज़ी दरवाज़ा है, और जो आपको मैंने वो दिखाया था वो मंडी में खुलता था। दोस्तों, ये मस्जिद का अहाता है, और इस वक्त यहाँ पे रश का आलम देखें। मुफ्त आटे की फराहमी की वजह से रश लगा। अच्छा, ये बताना चाहता हूँ, दोस्तों, मियाँ इस पत्थर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, बताएं। ये देखिए, इस पत्थर का जो टेक्सचर है ना, ये पत्थर यही मिलता है, चिन्नोट का ही पत्थर है। इसका क्या नाम है पत्थर का? अबे तो बैठे क्यों? ये चलो, ये जो इन्होंने ये देखा, ये वाला पैटर्न इधर आ जाएगा, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये आपको उमर हयात महल में भी ये वाले फूलों के वो नज़र आएंगे पैटर्न। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया है कि ये इस मस्जिद की खुसूसी और तफसीली मरम्मत पर 10,76,110 रुपये सर्फ हुए, और मरम्मत का काम अप्रैल 1972 में शुरू होकर दिसंबर 1977 में महकमा अफवाह के शोबे दुरुस्त हाली के डायरेक्टर मोहम्मद वलीउल्लाह खान, जो तमगा इम्तियाज़ी यानी अब जो हालत है ये 76 में यहाँ पहुँचाई थी इन्होंने।
और बाकी ये कि इस मस्जिद को कहा ही जाता है कि ये बादशाही मस्जिद का रेप्लिका है। मुझे ज़्यादा रिजेम्बलेंस इसकी मस्जिद वजीर खान से लग रही है, लेकिन बादशाही मस्जिद से भी इसका डिज़ाइन मैच कर रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन कदरें छोटी है, ज़ाहिर है बादशाही मस्जिद बहुत ग्रैंडी और बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन जो ब्यूटी है इस मस्जिद की वो हम अंदर सहन में जाके आपको दिखाते हैं। जो असल ब्यूटी है ना वो आपको वहाँ नज़र आएगी। दोस्तों मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ लें। और दोस्तों ये देखें ऊपर एक खिड़की सी बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर जाके आपको मस्जिद का एक पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो इसकी अगर आप सहन देखें ना, जो दरमियानी सहन है, तो बेसिकली उस ज़माने में जो शाहजहाँ के ज़माने की जितनी मसाजिद हैं वो बहुत मिलती जुलती भी हैं, यानी उनका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो मिलता जुलता है। जैसे खट्टा की शाहजहानी मस्जिद है, या ये वो जगह है जो हम बाहर से भी दिखा रहे थे, ये जहाँ पे दुकानें थी नीचे, तो ये उतर कर जाने की ये जगह है। अच्छा, इस मस्जिद में जो इनफरादियत है, ये जो ब्यूटी है, या वैसे तो खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त इमारत है, हर लिहाज से हालत इसकी भी बहुत ख़राब है, मखदूश है, चीज़ें गिर रही हैं, कुछ रेस्टोरेशन का काम हुआ है और कुछ बहुत बुरा हुआ है और कुछ बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन अचानक आपको ये जो मेन बरामदा है जहाँ पे इमाम साहब और सफ़ें लगती है, ये एकदम से आपको डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर का टेक्सचर आप गौर से देखें, अगर करीब से हम दिखा सकें आपको, एकदम से मस्जिद का लुक चेंज हो जाता है इस स्टोन के कलर और टेक्सचर की वजह से, क्योंकि ये चिनोटी पत्थर है और ये यहीं दस्तयाब होता है। ये करीब में चिनोट के दरिया चनाब से पहले जो पहाड़ हैं, ये उन पहाड़ों का पत्थर है। और ये शाहजहाँ के दौर में सादुल्ला खान, जो कि यहाँ के गवर्नर थे पहले चिनोट के, फिर वो वज़ीर आज़म बना दिए गए, ये उनके दौर में बनी थी 17वीं सदी ईस्वी में, यानी शाहजहाँ के ज़माने में। लेकिन आम तौर पे जो शाहजहाँ के ज़माने की मसाजिद ज़्यादातर आप देखेंगे उसमें जो बरामदा, मेन बरामदा होता है, उसमें पिलर नहीं होते, लेकिन इसमें हैं और अंदर भी आर्चेज़ हैं, यानी इसमें चारों साइड पे आर्चेज़ मौजूद हैं, जो कि नॉर्मली अंदर डोम वाली साइड पे डोम्स होते हैं, जो शाहजहानी स्ट्रक्चर है मसाजिद का, और फ्रंट पे आर्चेज़ होती हैं। इसमें आर्चेज़ हर डायमेंशन में और हर डायरेक्शन में मौजूद हैं, और क्योंकि स्टोन का कलर और टेक्सचर बिल्कुल अलग है, इसलिए ये मस्जिद बहुत मुनफरिद है और अंदर बहुत खूबसूरत इसके वो हुआ है काम। दोस्तों ये देखें, मैं पत्थर का आपको एक करीब का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखें, ये पत्थर में टेक्सचर बड़ा मज़े का है, जो हम टाई एंड डाई पहनते हैं उस सॉर्ट ऑफ टाई एंड डाई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि इसमें भी अंदर जो कैलीग्राफी हुई भी उस ज़माने की, जैसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा व मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखा हुआ, ये जो खत्ताती है ये बेसिकली दहलवी में इंस्पायर्ड बाय पर्शियन रस्मुल ख़त, जो कि नस्तालिक का ओल्ड पर्शियन है, उसको सीधा कर दें तो दहलवी बन जाता है। ये उस ख़त में, और यही ख़त जो है आपको मस्जिद वज़ीर खान में लिखा हुआ नज़र आएगा। हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ है, और ये तो उनकी मेन एंट्रेंस पे लिखा हुआ है, वज़ीर खान मॉस्क पे। और ये वो पीछे जो दो आपको गुम्बद नज़र आ रहा है छोटे छोटे, वो वाली क्योंकि बाज़ार वाली साइड है, तो वो वाला जो दरवाज़ा है उसका फसाड ज़्यादा बड़ा है मेन वाले से, वरना नॉर्मली मस्जिद के जो मेन है जिससे हम अभी आए ये ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा है। हाँ, जो कि हमने आपको दिखाया भी है शाही मंडी से। दोस्तों अब इसका अंदर का मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये कौन सा फूल बना हुआ है ऊपर? ये लोटस से इंस्पायर्ड है, बीच का एक पैटर्न है, लेकिन लोटस तो वो जो रिलीजियस डिज़ाइन के तौर पर होता है उस तरह से नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि डिज़ाइन पैटर्न भी डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ हुआ है। लेकिन ये देखें ना, जैसे क्योंकि ये चिन्नौट है तो इन्होंने पिलर्स को भी यहाँ पे कार्व किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। अब बज़ाहिर इसकी फिनिशिंग देख के, और ये रिफर्बिशमेंट हुई है यहाँ पे, ये रेस्टोरेशन में काम है, कलर नए नज़र आ रहे हैं आपको, हाँ। काम तो हुआ है यहाँ पे, और इसमें भी कुछ पोर्शन है जिनके ऊपर कलर हुआ हुआ है, तो ये ज़ाहिर है इससे मैच नहीं कर रहा जो सामने वाली दीवार में वो पुराना कलर है। कौन सी दीवार कह रहे हैं? वो सामने इमाम साहब के जो मेन मेंबर है उसका कलर डल है, ये थोड़ा ब्राइट है, तो यानी कि वो पुराना है, ये एक्चुअल है पुराना, असल एंशिएंट, ये बाद में कुछ टचअप हुआ है। लेकिन जो हम समझते हैं कि जो डिटेलिंग मुग़ल आर्किटेक्चर के इंटीरियर में तमाम जगहों पे, चाहे वो हिंदुस्तान में मौजूद मकाबिर हों या पाकिस्तान में मौजूद मुग़ल मकाबिर हों या फिर मसाजिद हों, उनके अंदर जो डेकोरेटिव एलिमेंट है, चाहे वो
नक्शीन जितना काम है डिज़ाइनिंग का, जो हाथ से होती थी, कलर्स होती थी या ग्लास से होती थी या कार्विंग से होती थी या पीसेस जोड़ के जो मोज़ाइक वर्क होता है वो होती थी, उन सारे में जो सारा असर है, ये एक छोटी सी रिसर्च है जिसको कोई कंफर्म कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये चिन्योटी असर है, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ में आपको ये डिज़ाइन, ये सारी चीज़ फर्नीचर में, बर्तनों में और चीज़ों में आपको नज़र आएगा ये डिज़ाइन, जो कि चिन्योट का ये। और हमने जो रिसर्च की उससे पता ही चला कि शाहजहाँ ने चिन्योटी हुनरमंदों और कारीगरों को ताजमहल के इंटीरियर के लिए भी बुलाया था। तो यानी अगर कहीं हिंदुस्तान में किसी भी मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको इंटीरियर में ये वाला स्टाइल मिलता है नक़ूश का और डिज़ाइनिंग का, और ये जितनी कशी जो भी पिच्चकारी या जो भी काशीकारी और जो भी काम होता है ये वाला, इसका आपको जहाँ भी मिलेगा उसका कारीगर चिन्नौट से ही गया हुआ है। और बाद में फिर लोगों ने इंस्पायर होकर उससे मज़ीद कारीगर और पैदा हुए होंगे जिन्होंने काम सीख के काम किया होगा। तो बेसिकली क्रेडिट गोज़ टू द चिन्योटी टैलेंट ऑफ दिस डिटेलिंग ऑफ द इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन एंड द मोटिव्स एंड द पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस ऑफ मोटिव्स एंड द लीव्स पैटर्न एंड और जो भी कुछ इसमें चीज़ें होती हैं, एलिमेंट जो हर जगह वो लोग यूज़ करते हैं, उसकी डिटेलिंग और उसकी महारत का क्रेडिट जाता है बेसिकली। दोस्तों ये खिड़की मेरा ख्याल है शाही मंडी में ही खुल रही है, और दोस्तों ये खिड़की उसी वक्त की लगी हुई है, ये काम भी उसी वक्त का हुआ है, देखें। और ये मस्जिद काफ़ी ऊपर बनाई गई है, और इस तरफ जैसे मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी अहाते में वो बैठे हुए थे लोहे के काम करने वाले लोग, वैसे ही यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और ये मस्जिद का अहाता ही है जिसमें लोग बैठे हुए लोहे का काम कर रहे हैं। और मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी ऐसे ही था, फिर वो वर्ल्ड सिटी ने उसको खाली करवाया और फिर वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप्स खुली हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमें यहाँ पे भी करना चाहिए इसी तरह से। और देखिए दोस्तों मस्जिद की हालत, सफाई वैसे तो साफ़ है, लेकिन बहरहाल जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जाले किसी भी जगह के लिए अच्छे नहीं होते। ये देखें दोस्तों, ये इधर एंटर होते हुए एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का एक ये फ़र्श बनाया हुआ है इन्होंने, और बाकी ये जहाँ पे सफ़े लगी हुई हैं ये सीधा सीधा है। मेरा ख्याल है ये तो नया फ़र्श होगा, लेकिन ये पट्टी मुझे पुरानी लग रही है, ये जो है। और ये देखिए इस तरह ये इन्होंने थोड़ा टचअप किया हुआ है, ये वाला कलर जो ये अभी नया हुआ है, ये इन्होंने अभी नया पेंट किया, ये पुराना है, कुछ फूल बन गए, ये पुराना है, एक्चुअल एंशिएंट कलर है। ये देखें इसके टेक्सचर और कलर से आपको पता चलेगा ये पुराना है, बीच में रंग नया। इसी तरह इधर आते हैं, ये वाला हिस्सा जो है जो इन्होंने टचअप किया है, ये पोर्शन टचअप हुआ हुआ है, ये पुराना है, ये पुराना है, ये टचअप हुआ हुआ है, लाइन आपको ब्राइट नज़र आ रही होगी, ये पुराना है। इससे फ़र्क देख लें, ये पुराना असल हालत है ये, और ये नया टचअप हुआ हुआ। इस तरह कुछ पोर्शंस को, जैसे ये कंप्लीट हो गया है, इस पे काम हुआ हुआ है। अच्छा आप ये देखें ये वाला। अब मैं एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा था वो यहाँ आ जाए, ये पुराना है ये वाला हिस्सा। एक मिनट देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपने मुझसे पूछा था ना ये क्या बने हुए, दरख्त बने हुए कहाँ, बेगम मरियम ज़मानी वाली मस्जिद के अंदर, ये वही स्टाइल यहाँ पे यही है। तो यानी ये बेसिकली, और कहीं पे खजूर का दरख्त भी होगा यकीनन। ये देखिए दोस्तों, यानी अल्लाह की नेमतें बनाई बेसिकली अल्लाह के घर में। हाँ फबे अय्या अलाए रब्बुकुम और फूल आतिकुम। मुख्तलिफ बने हुए हैं, फिर आयतें लिखी हुई हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं लिखी हुई, और ये सब कुछ एक ख़ास तरह के पैटर्न से बना हुआ है, जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि आज तक हमारी लॉन की और ब्राइडल डिज़ाइनिंग के अंदर यही सारा तरीका, यही मोटिव्स, यही फूल, यही पैटर्न जो है पिछले 600 साल से फॉलो हो रहा है, और अभी तक हो रहा है, और अभी तक हमारा इससे दिल नहीं भरा। ये उस तरफ अगर हम देखें बिल्कुल यानी क़िबला इस तरफ है और ये क़िबला है ना जी, तो उसकी दाईं साइड जहाँ पे जो कि शाही बाज़ार है, जिसको यहाँ के मकामी लोग शाही मंडी कहते हैं, ये उस तरफ खुलने वाला एक झरोका है। और उन्होंने इस क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जगह नहीं थी तो राइट साइड पे ये खोला ताकि नमाज, उस ज़माने में सारे पंखे नहीं थे, और अभी भी मैं गौर कर रहा हूँ यहाँ पंखे नहीं लगे हुए, बहुत कम पंखे हैं, आमतौर ठंडी पे जगह है, हवा है मौजूद। हाँ हवा तो है मौजूद, ये बात तो सही है बिल्कुल। और इस पत्थर की वजह से जो कि चिन्नौटी पत्थर है, ये एक बिल्कुल एक सहर अंगेज़, बहुत ही
खूबसूरत हर मस्जिद में वैसे भी एक अलग अल्लाह का नूर और वो होता है, लेकिन इसका एक अलग शहर है जो महसूर कुन है, मशहूर कुन है। और इस रंग और इस परफेक्शन आप देखें, सारे आर्टिस्ट और पिलर इतने परफेक्टली कार हुए हैं और ये सब हाथ से हुआ हुआ काम है और 17वीं सेंचुरी की बनी हुई मस्जिद। तो देखिए ये फ़र्श जो ये पैटर्न है फ़र्श का, ये वही है जो हमें उमूमन हम बाकी सारी मुग़लिया दौर की इमारतों में देखते हैं। किले में भी इस तरह का है और भी दीगर मसाजिद में भी हमने इसी तरह का फ्लोर देखा है। तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा और पिलर्स दिखा दूँ। ये बड़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है और मैं तो देख के बहुत खुश हुई हूँ इस मस्जिद को। यकीनन आप लोग भी बहुत खुश होंगे मस्जिद देख के। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का अगर दायराकार पूरे पंजाब में या और पूरे मुल्क में फैला दिया जाए और इसको भी उनके तहत ही कर दिया जाए तो ये एक और ख़ूबसूरत इमारत, एक और मजहबी और सकाफती विरसा हमारा जो है ना वो बच जाएगा और हम मज़ीद चंद 100 साल इसको बचा दोस्तों पाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि हमको वर्ल्ड सिटी इस चीज़ के कोई पैसे दे रही है उनकी तारीफ़ करने के। वो वाकई काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं और बहुत जगहों को रेस्टोर किया है जो कि हम आपको अपने वीलॉग्स में दिखा चुके हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस मस्जिद का ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।